बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति के मौजूदगी में तिलकामांझी विश्वविद्यालय के एकेडमिक सीनेट की बैठक में कुलपति की उड़ी किरकिरी। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के आयोजित एकेडमिक सीनेट की बैठक में भागलपुर पहुंचे, जहां तिलकामांझी विश्वविद्यालय के एकेडमिक सीनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने किया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल एवं कुलपति ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय अंतर्गत आयोजित एसएम कॉलेज परीक्षा भवन के एकेडमिक सीनेट की बैठक में उपस्थित सीनेट सदस्यों ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति के मुद्दे को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल प्रसाद को राज्यपाल के मौजूदगी में किरकिरी उड़ा दिया। प्रोफेसर की प्रोन्नति को लेकर सीनेट सभा की बैठकों में सीनेट सदस्य मोहम्मद मुशफ़िक आलम ने पर्दे के अंदर बड़ा खेल बताया। उन्होंने सीनेट बैठक की भरी सभा में यहाँ तक कह डाला कि विश्वविद्यालय में रेट तय होने के बाद ही शिक्षकों को कुलपति द्वारा प्रोन्नति दी जाती है। यह विश्वविद्यालय सहित गलियारों में चर्चा है। जबकि राज्यपाल सह कुलाधिपति ने शैक्षणिक सुधार के साथ साथ विश्वविद्यालय के विकेंद्रीकरण, विश्वविद्यालय का विकास एवं स्वरोजगार के बारे में बृहत रूप से प्रकाश डाला। आयोजित एकेडमिक सीनेट बैठक में विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और शिक्षकों की प्रोन्नति का मुद्दा छाया रहा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जानना चाहता हूं कि क्या आप गारंटी देते हैं कि बिना लेन देन के ड्यू प्रमोशन आप जल्द से जल्द शिक्षकों को देंगे? प्रमोशन की प्रक्रिया इन्होंने लगभग 1.5 साल से शुरू कर रखी है। 1.5 साल तक में आज तक इन्होंने एक भी प्रमोशन नहीं दिया। आखिर इसकी क्या मजबूरी है, क्या मंशा है? ये बात तो विश्वविद्यालय प्रशासन से ही आप लोगों को पूछना चाहिए। इनके पास एक रेडीमेड आंसर रहता है कि प्रक्रिया चल रही है। भाई किसी प्रक्रिया का कोई अंत भी तो होगा, कब तक प्रक्रिया चलेगी? प्लस मैंने ये बात मीटिंग में उठाई, सभा में उठाई थी कि आप यूनिवर्सिटी में कहीं भी घूम जाओ, शहर के गलियारों में घूम जाओ, लोग आपको दर बताएंगे कि आपको सिलेक्शन ग्रेड में जाना है, आपको रीडर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है। मैं ये नहीं कहता है कि विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी ने ऐसी बात करी होगी या ये इस बात में तनिक भी सच्चाई होगी, लेकिन अगर ये बात हो भी रही है तो विश्वविद्यालय के लिए बहुत शर्म की बात है। विश्वविद्यालय के प्रशासन में बैठे हुए लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है कि आखिर समाज में ये बातें होती ही क्यों हैं। मेरे प्रश्न के पूछे जाने के बाद वाइस चांसलर साहब ने कुछ क्लैरिफाई किया और मैं फिर भी बता दूं कि मैंने कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगाया है। ऐसी बातें समाज में होती है, यूनिवर्सिटीज़ के गलियारों में हो रही है, उसी बात को मैंने उठाया। लेकिन विश्वविद्यालय इस तरह का तय रेट मुद्दा उठा जो, इसका मतलब कहीं कहीं चर्चाएं हैं। आप जर्नलिस्ट इनका पता कीजिए, आप व्यक्तिगत शिक्षकों से पूछिए, कर्मचारियों से पूछिए, जो गेस्ट फैकल्टी का बहाली होता है उनसे पूछिए, जो टीचर्स का पैनल बिहार स्टेट सर्विस कमीशन भेजती है उनके पोस्टिंग में क्या होता है, आप उनसे पूछिए तो हमसे बेहतर बताएगा कि क्या क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे का क्या क्या खेल है। कि अनेक प्रश्न ऐसे हैं या सुझाव ऐसे हैं, आपको खुद को जाकर विश्वविद्यालय के कुलपति से जाकर मिलकर आप उसको सुलझा सकते हैं। ऐसे अनेक सारे प्रश्न हैं कि ये करना है, वो करना है, आप कर लीजिए। अगर उसके बावजूद कुलपति नहीं करते हैं तो मुझे आकर मिलिए राजभवन में, मेरे सामने वो विषय रखिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आज भी फिर एक बार आग्रह है कि आप सीधा कुलपति से जाकर मिलिए, कुल सचिव से जाकर मिलिए। क्या बात है, ऐसे ऐसे करने की आवश्यकता थी, प्रमोशन के बारे में थी या और किसी विषय पर थी, तो आपने क्यों नहीं किया अभी? क्या हमारे यहाँ, मैंने एक सोचा है कि हमारे प्रदेश के हर विश्वविद्यालय में अभी एक हमारी सोच है, सबकी सोच है, हम कॉलेजेस में क्यों जाते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए हमारे छात्र जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? वहां से डिग्री प्राप्त करनी है और डिग्री के बाद हमको नौकरी चाहिए। इसलिए हमारा सब प्रयास होता है। और क्या चाहिए? हम एमएससी करेंगे, बीएससी करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर भी किया तो भी हमको नौकरी चाहिए, एमएससी और एमटेक किया तो भी हमको नौकरी चाहिए। क्या हम हमारे छात्रों की सोच बदल सकते हैं?
भाषण करने से कुछ नहीं होगा। हमारी शिक्षा की दिशा सिर्फ नौकरी लेने वाले तैयार करने की है। नौकरी वाले ही हैं। खुद के पैरों पर खड़ा रहकर कुछ खुद का व्यवसाय करने की सोच हमारे बीच नहीं आ सकती। शिक्षकों की बहाली सरकार नहीं करती विश्वविद्यालय की, विश्वविद्यालय खुद करता है, स्वयं करता है। यह होने की आवश्यकता है। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण करने की पूरी व्यवस्था हमारे कमीशन की। हम कमीशन तब करेगा, हम राह देखते रहते हैं, बैठते रहते हैं। कमीशन से जब नियुक्तियां होंगी तब जाकर हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे कॉलेजेस में हमारे प्रोफेसर्स आते रहेंगे। मैंने देखा, मैं गोवा से आता हूँ, गोवा में विश्वविद्यालय खुद उसकी नियुक्ति करता है, कॉलेजेस खुद नियुक्ति करते हैं। कॉलेजेस में जितनी भी आवश्यकता है पोस्ट सेक्शन करने का काम सरकार के माध्यम से विश्वविद्यालय करता है, लेकिन नियुक्तियां कॉलेजेस खुद करती हैं।